गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया। ऐसा गीत जो कि पुनाति भुवन त्रयन, सारे त्रिभुवन को जो पवित्र करने वाला, विरह में गाया। कृष्ण कहीं गए नहीं थे, वहीं थे और ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण के कानों को भी जो अमृत के समान लगे, वे है ये गोपी गीत। और कृष्ण सोचने लगे, मैं तो खेल कर रहा था, हास परिहास कर रहा था, गोपियां तो सच में बड़ी गंभीर हो गई। इसलिए तासम अभिभुर शौरी स्मे मानम मुखम भुजो पिताम्बधर साग्वी साक्षात मनमत मनमत। श्री कृष्ण थोड़े से लज्जाते हुए और थोड़ी थोड़ी हंसी करते हुए, जैसे कोई लज्जित हो जाता है, ऐसे लज्जाते हुए कृष्ण वहां पर जो प्रकट हुए, साक्षात मनमत मनमत, बड़े सुंदर रूप धारण करके, पीताम्बर धारण करके गोपियों के समक्ष प्रकट हुए। देखो, वेदों का सार है भागवत जी, पुराणों का सार है भागवत जी, उपनिषदों का ब्रह्म सूत्र का सार है भागवत जी, सारे शास्त्रों का सार निगम कल्पतरुम गलितम फलम। एक वृक्ष का जो सार होता है वो उसके फल में होता है। कौन वेद पढ़ने बैठेगा समझ भी नहीं आएगा। और वेद परोक्ष में बात कहते हैं, प्रोक्षवाद वेदो हम बालाना मनुशासनम। इनडायरेक्ट बोलते हैं वेद, समझ भी नहीं आएगी बात। और पुराणों में उपनिषद भी समझ नहीं आएगी, लेकिन भागवत जी की बात समझ आएगी। ये सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्पतरुम गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम पीबत भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भूवि भावुका। ये सारे वेदों का सार है। और भागवत जी का सार क्या है? बोलते हैं दशम स्कंद। और दशम स्कंद का सार क्या है? बोलते हैं रासलीला। रासलीला का सार क्या है? बोलते हैं गोपी गीत। पूरी भागवत जी में 5 ऐसे गीत हैं जो पंच प्राण हैं। शरीर हो और प्राण ना हो तो कोई जीवित रह सकता है? रह सकता है? भागवत जी के प्राण हैं ये 5 गीत। युगल गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत और वेणु गीत। ये 5 गीत गाए गए। श्री कृष्ण ने जो गान किया वो गीता था, और गोपियां जो गान कर रही हैं वो गीत है। मैं भागवत के ही प्रसंग कह रहा हूं दूसरे ढंग से, ध्यान से। जो समझदार है समझ जाएंगे। श्री कृष्ण ने जिसको गान किया वो है गीता। उसको गीत क्यों नहीं कह दिया? अरे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। श्री कृष्ण ने जिसको गान किया उसको कहा गया गीता। तो गीत क्यों नहीं कहा भाई? और ये 5 प्राण हैं, युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत इत्यादि, ये गीत है। तो कृष्ण ने जो कहा उसको गीता क्यों कहा? है तो गीत, लेकिन जो बाद में ता हो गया ना, वो ता का मतलब है त्राण। जैसे कहा गया परित्रणाय साधुना, त्राण करना, परित्राण करना, मतलब परित्राण का मतलब क्या है? उद्धार करना। ऐसा गीत गाया श्री कृष्ण ने जिस गीत से उद्धार हो जाए, त्राण हो जाए, इसलिए वो गीता है। और जो गोपियों ने गाया है ये है गीत, वास्तव में जो गाया गया। श्री कृष्ण भी गाया, लेकिन वो जो गीत है कृष्ण वाला, वो त्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। लेकिन गोपियों ने जो गीत गाया है ये उद्धार त्राण वाला नहीं है। ये तो बोलते हैं जिसके हृदय में प्रेम जागता है ना, और उसके प्रेम में ठोकर लगती है ना, तो वो गीत ही गाता है। फिर वो गीत ही गाता है।
अब गोपियों के हृदय में क्या हुआ? ये जितने 5 गीत गोपियों ने गाए ये विरह में गाए हैं,